नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए, आज हमारा हिंदी में विषय होगा छंद। आज हम छंद पढ़ेंगे। छंद क्या होते हैं और कहाँ से आए? छंद शास्त्र जो दिया है वह है पिंगल मुनि का दिया हुआ। पिंगलाचार्य मुनि हैं। इन्होंने छंद है सूत्र करके अपना एक सूत्र दिया है और पिंगल मुनि पाणिनि के छोटे भाई भी हैं। यह पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमने ऋग्वेद में मिलता है। हम ऋग्वेद में पढ़ सकते हैं छंद के विषय में। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों के जो नियोजित पद्य रचना है वह छंद कहलाती है। यह है छंद का छोटा सा परिचय। अब हम देख लेते हैं कि छंद के अवयव कौन कौन से होते हैं। छंद के 5 अवयव माने गए हैं: चरण या पाद, वर्ण या मात्रा, गण, यति, तुक। चरण या पाद होता क्या है? चरण या पाद वह होता है जब हम देखते हैं, हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो वहाँ 4 चरण दिए हुए होते हैं। जो छोटे छोटे चरण होते हैं उनको हम चरण बोलते हैं या फिर पाद बोलते हैं। इसे यदि हम कहें पारिभाषिक भाषा में अगर कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली जो पूर्ण पंक्ति होती है उसका एक चरण या पाद, उसे हम पाद कहते हैं, चरण कहते हैं। इसमें छंद में 4 चरण होते हैं, आप सभी जानते हैं, और प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की जो संख्या होती है वह क्रमानुसार नियोजित रहती है। यह होता है चरण या पाद। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आता है वर्ण, वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा जो होती है वह होती है जैसे कि हम पढ़ते हैं वर्ण में एक लघु और एक दीर्घ, यानी कि एक ह्रस्व और एक दीर्घ, 2 मात्राएं होती हैं। तो छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। यह हमारी लघु मात्रा होती है और यह होती है हमारी दीर्घ मात्रा। इसको हम इसी प्रकार पढ़ते हैं और इसी प्रकार हम छंद का पूरा विवरण जानते हैं कि उसमें किसी भी छंद में कितनी मात्राएं दी हुई है। जैसे कि आप रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये कुछ एक दोहा है। इसमें इस तरह आप लगा सकते हैं मात्राएं, मैं आपको लगा के बता दूंगी। और इसके अलावा जो सेकंड वाला है यहाँ गण। गण क्या होते हैं? गण हमारे वे होते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यमाता राज हंसल का। तो गण 3-3 वर्णों में बांटे गए हैं। 3 वर्णों का एक समूह होता है, उसे ही हम गण कहते हैं। यहाँ जैसे हम इसको तोड़कर बना सकते हैं यमाता, मातारा, ताराज, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलवा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे 8 भागों में बांटा गया है। और इसको हम जैसे यमाता, तो यहाँ पर इसकी कितनी मात्राएं होंगी? अब हम मात्राएं देख लेते हैं। जैसे यमाता लिखा हुआ है तो यहाँ इसकी 1 मात्रा होगी, इसकी 2 मात्राएं होंगी क्योंकि यहाँ माँ आया हुआ है और यहाँ ता आया है तो इसकी भी 2 मात्राएं होंगी। इसी तरह हम सारी मात्राएं लगाते चले जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि किसकी कितनी मात्राएं होती हैं। वैसे मैं छोटा छोटा आपको बता देती हूँ। जैसे यमाता, ये यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, तो इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। कुल 10 वर्ण हैं लेकिन 10 के साथ हम 8 ही पढ़ते हैं, तो 8 का गण का हमारा एक रूप हो जाता है। यमाता में 5 मात्राएं हैं और मातारा में 6 हैं, ताराज में 5 हैं, राजभा में 5 हैं, जभान में 4, भानस में 4, नसल में 3 मात्राएं होती हैं और सलगा में 4 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ जो नसल है न स, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें 3 मात्राएं इस प्रकार से आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे
हमारा ये हो गया गण का विवरण या फिर गण का सूत्र, इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद में आते हैं यति। यति क्या होती है, ये हमारे तीनों हो चुके हैं और हम यति पर आ गए हैं। तो यति क्या होती है, जब हम कोई भी छंद पढ़ते हैं, छंद में एक बीच में ठहराव आता है, जैसे रहीमन पानी राखिए, राखिए के बाद में हम रुक जाते हैं, बिन पानी सब सून, कुछ ऐसे जब हम रुकते हैं या फिर दोहा पढ़ते हैं, कोई भी दोहा पढ़ रहे होते हैं हम, जैसे पढ़ रहे होते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यहाँ हम रुक जाते हैं, फिर उसके बाद आगे की लाइन पढ़ते हैं, तो ये हमारी होती है यति। अब तुक क्या होता है, तुक में हम जानते हैं कि जब हमारा बाद में दोहा खत्म होता है तो उसकी एक तुक मिल जाती है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तो सुधार पर हम रुकते हैं, वहाँ सरोज रज सुधार, फिर आगे हम पढ़ते हैं दो लाइनें। तो जब हमारी बाल का जो सबसे लास्ट का हमारा तुक होता है, यानी कि जो भी हमारा या तो हमारा गुरु गुरु होगा या फिर हमारा लघु लघु होगा या फिर हमारा लघु गुरु, इस प्रकार से दिया होगा, तो वही हमारी गति या फिर तुक होती है। यहाँ आपको मैं एक सूत्र बता देती हूँ, सूत्र में आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, इस प्रकार देखिए ये हमारा जो तुक है सून और चून, यहाँ हमारी यति है इस प्रकार से। ये हमारे जितने भी हैं जो हमारे वर्ण या मात्रा, हम उसको देखते हैं कि कितनी वर्ण हैं और कितनी मात्राएं हैं। इसमें हमारा गण भी आ जाता है, जैसे हम इसमें लगा सकते हैं पानी, तो कौन सा गण है कौन सा नहीं है। चरण हमारे 4 चरण हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं छंद को। छंद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन आज हम प्रमुख जितने भी हमारे मुख्य हैं वे ही हम समझेंगे। जैसे मात्रिक छंद क्या होते हैं और वार्णिक छंद क्या होते हैं। तो मात्रिक छंद में हमने कुछ मुख्य लिए हुए हैं, जैसे दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, बरवे, छप्पे, कुंडलिया। ये बहुत ही मुख्य हैं जो हमारी परीक्षाओं में आते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि दोहा अभी हम पढ़ रहे थे श्री गुरु चरण सरोज, तो ये दोहा है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ सोरठा है, सोरठा में भी 24 मात्राएं हैं, रोला में भी 24 हैं, चौपाई में भी 16 हैं और बरवे में 19 मात्राएं हैं। बरवे में जैसे 12 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं आती हैं और दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं आती हैं, तो कुल मिलाकर 19 मात्राएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से चौपाई में 16 मात्राएं हैं, इसमें कुल 32 मात्राएं होती हैं। और यहाँ छप्पे है, छप्पे में जो 6 चरण होते हैं, छप्पे में 6 चरण होते हैं, कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं। यहाँ इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा जैसे दोहा होता है, तो दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है। यहाँ आज हम थोड़ा इसके बारे में बस इतना समझ लेते हैं कि जो परीक्षाओं में जितना पूछा जाता है, जैसे कि सोरठा होता है, दोहा में हमारी जो पहले और तृतीय जो चरण होते हैं, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 11 मात्राएं होती हैं। जैसे कि दोहा है, इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से ये कुल 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में आ जाती हैं। सम चरणों में और जो हमारे विषम चरण होते हैं, इसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं। दोहा और सोरठा, हाँ, इसमें पहले 13 होती हैं और इसमें 11 होती हैं, 13 और 11। ये सोरठा में हमारी
11 और 13 होती हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो रोला होता है, रोला में भी इसी प्रकार से 11 और 13 मात्राओं का 11 और 13 मात्राओं की यति होती है। और हमारे कुंडलिया में आपको मैंने अभी बताया है जैसे 24-24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। आते हैं हम वर्णिक छंद पर। वर्णिक छंद क्या होते हैं? वर्णिक छंद वे होते हैं जहां हम वर्णों की गणना करते हैं। यहाँ हम मात्रा की गणना कर रहे होते हैं और यहाँ हम वर्णों की गणना करते हैं। जैसे हमने यहाँ वर्णों की मात्रा की गणना की कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे ये दोहा है तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, इसी प्रकार से वर्णों में कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे हमने कोई भी वर्ण लिया है तो उसमें कितनी मात्राएं होंगी। अब यहाँ कुछ वर्णों की मैंने मात्राएं लिखी हैं। जैसे इंद्र वज्रा में 11 मात्राएं होती हैं, द्रुत विलंबित में 12 होती हैं, मंदाक्रांता में 17 होती हैं, मालिनी में आपकी 15 होती हैं, शिखरणी में 17 होती हैं और सवैया में 22 से 26 मात्राएं होती हैं। यानी 22 से लेकर 26 कितनी भी हो सकती हैं, कम ज़्यादा हो जाती हैं। और यहाँ पर मध्यगयंत है तो उसमें 23 मात्राएं होती हैं और कवित्व में 31, 32 या 33 कितनी भी मात्राएं हो सकती हैं। आज मैंने आपको ये थोड़ा छंद के बारे में समझाया है और छंद के विषय में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें से प्रश्न आते ही हैं। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी और दूसरी एक बड़ी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।